परिवार काला डेरा, नीमी सागर कॉलोनी, जयपुर, लंदन, कलकत्ता। वंदो श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान, वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए बे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मण सत्यभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल और सुबरन की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बारह भावन को। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, श्वास चलतियों घटे काट जो आरे सो कटता। ओस बूंद जो गले धूप में वहाँ अंजुलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है क्या समझे प्राणी। इंद्र जाले आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर और नारी। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचा बनहारा कोई यूं समझो मन में। मंत्र यंत्र धेना संपत्ति राजपाट छोटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगर लौटे। चक्रधर धर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के कृष्ण की विनस गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। जन्म मरण जरा रोग से सदा दुखी रहता, जब चेत अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। छेदन भेदन नरक पशु कतिबद्ध बंधन सहना, राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। भोग पुण्य फल हो इंद्री क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपार उचाली। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले सुभासु काम तो लेखा। जन्मे मेरे सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह दे जोई होगी। कमला चलत न पैड़ जाय मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोबे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, क्यों तरुबर पैरन बसेरा पंछी आकरते। कोस कोई दो कोस कोई फिर थक थक कर हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे।
मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके। मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। जल नहीं पावे प्राण भटक भटक मरता। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। तू चेतन और देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी। मिले तन से जो पए अरूपानी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा भेद ज्ञान करना। जो लो पौरुष थके न तो लो उद्दम सो चरना। नित पोखे यह सूखे ज्यों धोवे त्यों मैली। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। माश हाड़ नस लहू राधिकी प्रगट व्याधि धेरी। काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे। भले अनंत जो धर्म ध्याना की भूमि बोवे। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी। देह परसते होए पावन निस दिन मल जा रे। जो सर जल आवत मोरी त्यों आ सब कर मन को। जब बुध गले भर मन को। भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निस दिन चेतन को। पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो। पंचरु 20 कसाई मिले सब 57 मानो। मोह भाव की ममता तारे पर परिणति खोते। करे मोक्ष का तन निराश्रव ज्ञानी जन होते। जो मोरी में डांट लगावे तब जल टूट जाता। त्यों आ सब रोगों के संबर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को। 10 विध धर्म परि सह 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आ सब को खोते। सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभा शुभ रहत शुद्ध भावन संवर भावे। डांट लगत नाव पड़ी मझधार पार जावे। जो सरबर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी। संबर रोके कर्म निर्जरा है सोखन हारी। उदय भोग सभी पाक समय पक जाए आम डाली। दूजी है अभिपाक पकावे पाल विषय माले। पहली सबके होए नहीं कुछ सरे काज तेरा। दूरी कर जो उधम करके मिट जग का फेरा। लोके अलोके आकाश माहि थिर निराधार जानो। पुरुष रूप कर कटी भय सट द्रव्यन सो मानो। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है।
जीव रुपुद कल नचैया में कर्म अपाधि है। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भरे सिर और उनके धरता। मोह कर्म को नाश मिट कर सब जग की आशा, निज पद में थिर होए लोक के शीस करो वासा। दुर्लभ है निगो स्थावर अरु तस गति पाने, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश संगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ संयमक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्न तय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। एकांत बाद के धारी जग में दर्शन बहु तेरे, काल्पित नाना युक्त बना कर ज्ञान हरे मेरे। हो स्वच्छंद सब पाप करे सिर करता के लावे, कोई छिनक कोई करता से जग में भटकावे। वीत राग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चिंतन बार बार कर सिद्धा और धरना, मंगत इसी जतन पे एक दिन भवसागर तरना। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय 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 नमः। ओम ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय
तपोधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम 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 तपोधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं
उत्तम तपोधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम तपधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम तपधर्मांगाय नमः। ॐ ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय 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 नमः। ॐ ह्रीं सम्यक् दर्शनाय नमः। ॐ ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ ह्रीं सम्यक् चारित्राय नमः। पूर्व दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवान पंच परमेष्टि भगवान जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र अस्य क्षेत्र हों उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु। दक्षिण दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवान पंच परमेष्टि भगवान जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र अस्य क्षेत्र हों उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु। पश्चिम दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवान पंच परमेष्टि भगवान जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र अस्य क्षेत्र हों उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु। उत्तर दिशा एवं विदिशाओं में जो भी केवली भगवान पंच परमेष्टि भगवान जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय सिद्ध क्षेत्र अस्य क्षेत्र हों उन सब की मैं मन वचन काय पूर्वक वंदना करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। उत्तम तप धर्म की जो लोग अभी भी सो रहे हैं उठ जाओ जल्दी से फटाफट, क्योंकि इतनी देर से आप लोग भजन का आनंद ले रहे थे। फिर सामायिक पाठ भी हो गया, सामायिक भी पूरी हो गई, दिशाओं का बंधन भी हो गया और बंधनों से मुक्त भी हो गए, तो भी कुछ लोग बड़े ही हैं। देखो तो सही, मुझे लगता है कि 365 दिन की जो नींद है वो 10 दिन में ही पूरी कर लोगे। जी चश्मा ले जाना भाई अपना। आओ विनोद भैया के पास 2 आंखें रखिए, किसी की ले जाओ। चलिएगा, मैं क्या बोल रहा था, ये जीवन के बड़े अनमोल क्षण हैं। आज उत्तम तप धर्म का दिवस है और आज के दिन हम ये मान के चलें, हम ऐसे तपस्वी साधु संतों के चरणों में आए हैं जिनकी तपस्या अपने आप में अलौकिक है, अद्वितीय है और जिनके चमत्कार आए दिन हम सुनते रहते हैं। जहां जाते हैं भाई एक नया चमत्कार होता है। जिस क्षेत्र में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, वहां का मंदिर तो ऐसे चुटकियों में बन जाता है। जहां कल्पना नहीं है 2 रुपए इकट्ठा करने की, लोग कहते हैं कैसे बनेगा, जहां करोड़ों रुपए आधे घंटे में इकट्ठा होता है और एक दिन बाद महाराज जी का विहार हो जाता है। ऐसे संत
आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के द्वारा जो प्रवचन दिए जाते हैं, उन प्रवचनों का संकलन करके और उनके द्वारा जो संकलित किया जाता है विद्वानों के द्वारा, वही पुस्तकों का प्रकाशन करके यहाँ पर मेरे पास 17 पुस्तकें रखी हैं। अभी ये पुस्तकें यदि आप लेना चाहोगे, अभी इस तप धर्म के दिन में मात्र आपको सुविधा दी जा रही है। आपको सिर्फ स्लिप लिख के देना है, मोबाइल नंबर लिख के देना है, पेमेंट नहीं देना है। पेमेंट कब देना है? जब शिविर को आप छोड़ के जाओगे उस दिन ये पुस्तकें अपने हाथ से ले जा सकती हो। और आप कहोगे हम नहीं ले रहे हैं, तो आप जो एड्रेस दोगे वहां पर आपके पुस्तकों की भेजने की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन सर्वोत्तम तो क्या है, जब यहाँ से जाओ तो अपने साथ अपनी पूंजी लेके जाओ, क्योंकि हम महाराज जी का ये साहित्य, ये प्रवचनों की श्रृंखला, उनके द्वारा दिए गए उद्बोधन, उनका चिंतन, एक भक्तामर के स्तोत्र की कितनी सुंदर पुस्तक बन के आई है कि जो भक्तामर स्तोत्र सुनना चाहते हैं वो इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि भक्तामर स्तोत्र का रहस्य क्या है। जिनवाणी सुधा सागर करके पुस्तक है जिसमें प्रवचनों का बहुत सारा संकलन है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि महाराज जी के सामने तो मुझे बोलने का मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि महाराज जी के सामने महाराज जी का विज्ञापन करना संभव नहीं। ये तो सांगानेर संस्थान के विद्वानों ने और कुछ पंडित जी ने संकलन करके सारा तैयारी की है। तो ये लगभग 5 से 5.5 हजार का साहित्य है। लेकिन आज तब धर्म के दिन यदि कोई बुकिंग कराना चाहता है, अपने मंदिरों में विराजमान करना चाहता है, क्षेत्रों में विराजमान करना चाहता है और अपने घर पर भी रख करके पढ़ना चाहता है, तो मात्र 3500 रुपए में ये 17 पुस्तकों का सेट आपको मिलेगा। तो जो भी लिख करके देंगे, सिर्फ सुनो, ग्रंथ अभी नहीं मिलेंगे आपको। कब मिलेंगे? जब आप यहाँ से फ्री होकर के अपना सामान लेंगे तब आपको पुस्तकें मिलेंगी। अभी पुस्तकें ना दे पाएंगे और ना आपको मिल पाएगी। तो आप सिर्फ स्लिप में लिख करके देंगे अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और आपको कितने सेट चाहिए, क्योंकि आपके गांव में मान लो 5 मंदिर हैं। सपोज करिएगा, ये जिनवाणी जो व्यक्ति पढ़ेगा, जितने लोग स्वाध्याय करेंगे, जितने लोग अध्ययन करेंगे, उन सबका 6वां हिस्सा भी अगर किसी के खाते में जाएगा तो जो पुण्यार्जक मंदिर में ले जाकर के विराजमान करेगा उसकी किस्मत वैसे ही सुंदर हो जाएगी और भाग्यवान होगा। तो जिन जिनको भी आज के दिन ये मौका मिला है, अपने अपने रजिस्टर में से कागज निकालेंगे, अपना नाम, अपना मंदिर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर डालेंगे। ये सेट मात्र 17 पुस्तकों का सेट है जो मैंने जमा के रखा है। ये 17 पुस्तकें आपको अपने मंदिर में, अपने घर पर ले जाने का सौभाग्य मिलेगा। और इतना है जी, ज्यादा कठिन नहीं है पढ़ना, क्योंकि आपको महाराज जी के प्रवचन कभी कठिन लगे क्या? कभी नहीं लगी। वो प्रवचन की शैली इतनी सुंदर है कि हर आदमी के गले और दिमाग और दिल में उतर जाती है। ऐसी वाणी को आत्मसात करना है तो आप अपनी अपने कागजों में लिख करके एड्रेस दे देंगे, हम आपकी व्यवस्था, और उसमें ये भी लिख देंगे कि मैं स्वयं शिविर से निवृत्त होने के बाद लेके जाऊंगा, या आप हमारे मंदिर पर भेजेंगे, लेकिन अमाउंट आपको भेजना पड़ेगा क्योंकि फ्री में नहीं होगी। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो ये कहना चाहता हो कि 100 सेट में अपनी तरफ से मंदिरों में भेजना चाहता हूँ, वो बात अलग है, क्योंकि ये जिनवाणी प्रकाशित होती है और जिनवाणी के प्रकाशन में खर्च होता है, और जिनवाणी के प्रकाशन के साथ साथ ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो उनके लिए अपन को पुनः प्रकाशन हेतु अपन को राशि की जरूरत पड़ती है। फिर भी भक्त द्वारा अभी 3500 रुपए का सेट किया है। अगर कोई ये भक्त कहता है कि मैं अपनी तरफ से 100 सेट 1000 रुपए दान दे करके 2500 में दिलवाना चाहता हूं, तो वो भी आपकी घोषणा यहाँ से हो सकती है। लेकिन करना, पर्ची इकट्ठी कर लेंगे, कोई कार्यकर्ता आ जाए तो जिन जिन लोगों को भी लेना हो आप अपनी पर्चियों पर लिखेंगे। ये शिविर के पश्चात आपको ग्रंथ मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। और यदि आप ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से ले जाएंगे, आप मंदिर पहुंचाना चाहते हैं, घर पहुंचाना चाहते हैं, उस पर लिख के देंगे, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ लिख के देना होगा। बोलिए परम पूज्य जगत भगवान मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की।
पर्चियां पूरी कंप्लीट करना, जल्दी कुछ नहीं है, आराम से दे देना, आकुलता नहीं करना। हम जब बीच रैंप में जाएंगे आपकी पर्ची हमारे पास आ जाएगी, हम सारी पर्चियों का संकलन कर लेंगे, लेकिन मोबाइल नंबर एड्रेस कंपलसरी, और हम स्वयं ले जाना चाहते हैं या भिजवाना चाहते हैं, दोनों चीज आपको उसमें लिखनी होगी। अभी कर लो ना, हम कर दे चुपचाप। ये ऊपर का मत हटाओ, ये दो हटा के यहाँ लगा दो बस, इधर के हटा दो। या अब हमेशा के लिए ऐसे रखे रहने दो, ब्रह्मचारी बड़े ब्रह्मचारी यहाँ बैठे थोड़े, कुछ वो हटाना मत हो। मैं का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, गया काम से वो कुछ नहीं। किमिदम कीदृशम कस्य, ये है साधना। तुम लोग कहते थे महाराज जी चर्या और साधना में क्या अंतर है? सुनो सुनो भाई, तुम कहते चर्या और साधना में मुनि बन गए, पिछी कमंडल ले लिया, केशलोंज कर लिया, ये चर्या है। और ये क्या है? ये है साधना। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वा कुवेत विशेषयन। बहुत कठिन है महानुभाव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। साधना बहुत कठिन है। मुनि बन जाना, त्यागी वृत्ति बन जाना, शिविर में आ जाना कोई कठिन नहीं है। अनंतों बार अपन सब धर्म की क्रियाएं की हैं,
मंदिर आ जाना। कौन है मंदिर में आते ही? बहुत हुआ है ऐसा। धनंजय कवि मंदिर में आकर के तुम लोग क्या, ब्याई जी मिल गया, जय जिनेन्द्र साहब ब्याई जी कब पधारे? अब लो साहब हो गया कल्याण। भगवान कह रहे बेटा अर्घ तो चढ़ा दे पहले। भगवान के दर्शन करते ही करते तुम्हारा पता नहीं कहां मन चला जाता है। चमत्कार देखो इतने मात्र से, निस्सही निस्सही निस्सही। अब मैं कुछ नहीं, निश्चल हूं, निस्संग हूं, कुछ नहीं भगवान, मैं और तेरे अलावा कोई नहीं। बेटे को सांप ने काट लिया, सब लोगों ने कहा तुम्हारे बेटे को सांप ने काट लिया। वो कहता ना मैं मेरे कोई बेटा है ना मैं किसी का। अब देखो इकलौता बेटा था, बाप था। कैसे थे लोग, कैसे सिद्धियां होती हैं, कैसे चमत्कार घटित होते। दिया और उन्होंने लिपिबद्ध नहीं कराया। एक दिन दिनेश जी भी कह रहे थे कि आपके चिंतन, आपका ध्यान, ये सब लिपिबद्ध होना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो लिपिबद्ध ना करने वाला हूँ न करवाने वाला हूँ। मैंने तो आपको प्रवचन दे दिया, वो प्रवचन आपका हो गया, अब उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। जैसे आप लोग दान देने के बाद फिर तुम अपना अधिकार नहीं रखते हो, इसी प्रकार मैं प्रवचन देने के बाद उस प्रवचन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। वो संपत्ति आपकी है। आप चाहो तो उसको लिपिबद्ध कराओ, आप चाहो तो मंदिर में विराजमान कराओ, आप चाहो तो घर ले जाओ। मैं इसमें कुछ भी रोकने वाला कोई नहीं हूँ, कहने वाला कुछ नहीं, क्योंकि मेरे तरफ से तो आपको दान हो चुका है। इसलिए अभी ये जो किताबें कह रहे थे ना, तो इनको आप लोग अपने आप, एक आपका काम है। भगवान महावीर ने अपना उपदेश दे दिया, अब अन्य गणधरों का काम था कि उसको कैसे करना। साधुओं को इन विकल्प से दूर रख करके आप लोग करो। जैसे सुरेंद्र भारती ने ये काम किया है और उन्होंने ये सब लिपिबद्ध किया। अब इसका प्रचार प्रसार करना, मंदिरों तक भेजना, ये सब भक्तों का काम होना चाहिए। आप इतने बड़े 5000 शिवरार्थी हो, चाहो तो एक साल में ही पूरे प्रवचन पूरे भारत में भेज सकते हो। वो आपको करना है। जैसे अभी ब्रह्मचारी बता रहे थे, पर्ची भी आई है, तो मैं ये सब आप लोग करना चाहिए। जिनको मंदिरों में भेजना है, मंदिरों में उपयोग होता है, मंदिरों में स्वाध्याय करते हैं, लाइब्रेरी होती है और लाइब्रेरी में व्यक्ति अपने आप में स्थापित कर देता है। पुस्तकालय होता है, उनमें आप रखवा सकते हैं। वो रुचि आपको होना चाहिए। ये रुचि आपको खुद जगाना है कि हमें महाराज के प्रवचनों को हर मंदिर में पहुंचाना है। मैं तो प्रवचन देने की रुचि रखता हूँ, देने की रुचि मेरी होती है, सुनने की रुचि तुम्हारी हो और प्रचार प्रसार करने की रुचि तुम्हारी हो। मेरे पास जब ये मीडिया आया था ना, चैनल वाले भीलवाड़ा में, महाराज मैं प्रवचन के चैनल को करना, मैंने कि देखो मैं अपना प्रवचन बोलता हूँ, चैनल नहीं लगाओ तो भी मैं वही बोलूँगा, लगाओ तो वही बोलूँगा, 2 लोग रहो तो भी वही बोलता हूँ और 2 लाख रहें तो भी वही बोलता हूँ। 2 लोगों का प्रवचन अलग हो, 2 लाख का अलग हो, ऐसा मेरे पास होता नहीं। चैनल लगा हो तो कुछ और बोलूँगा, चैनल नहीं लगा तो कुछ और बोलूँगा, ऐसा भी मेरे पास नहीं होता। चैनल हटा दो तो भी यही धाड़ आएगी और चैनल नहीं लगाओ तो भी यही धाड़ आएगी। कोई संकोच अपने यहाँ होता नहीं है, बस निर्णय आपको करना है। ये रुचि आपकी है। मैंने कह दिया भाई चैनल तो तुम लगाओगे, लेकिन कल के दिन तुम पैसा मांगने मेरे पास नहीं आओगे। कल के दिन कहो महाराज जी हमने आपका प्रवचन प्रचार किया है, पैसा बताओ कहाँ से ले लो। पैसा मांगने मेरे पास नहीं आओगे। हाँ, पंडाल के अंदर तुम कितनी चैनल लगा दो, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि मना करने का अधिकारी हूँ ही नहीं। क्योंकि मुंह से निकलने के बाद शब्द मेरा
नहीं है, आपका शब्द है, आप कुछ भी करो, मना करूंगा नहीं और आप हमें विकल्प कराएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मना नहीं करना, बाकी तो हम सब कर लेंगे। ये सारे चैनल आज तक स्टेज पे आते हैं, मेरे कमरे में नहीं आ सकते। इनके मालिक आते हैं तो नमस्तु करने आते हैं। कोई चैनल का मालिक हमसे चैनल के संबंध में कोई चर्चा कमरे में नहीं कर सकता। और जैसे वो चैनल की बात करते हैं, मैं कहते भाई बाहर हो जाओ, श्रावक बन के आओ तो ठीक, चैनल के मालिक बन के आओगे तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जनता जाने, जनता से संपर्क करो और काम करें। ये लोग कर रहे हैं। आज कितने साल हो गए, भीलवाड़ा से शुरू हुए थे, भीलवाड़ा से बहुत पहले थे, वो और पहले तो उसके बाद तो ऐसी स्थिति में हमें आज तक इन चैनल वालों के, चैनल के मालिकों ने आज तक मेरे से विकल्प नहीं कराया। पैसा मिला है कि नहीं मिला ना मुझे पता है, और ना इन्होंने विकल्प कराया। अपने आप इकट्ठे करते हैं और ये चैनलों की लाइन लगी है, लाइन एक चैनल लगाने में पसीना आ जाता है। यहाँ कितने भाई तुम्हारे? 4 चैनल लगे हैं। मैं निर्विकल्प हूँ, इसलिए मुझे कोई विकल्प नहीं। और ये जिस दिन हमें विकल्प कराएंगे ना, उस दिन कह देंगे भाई संभालो। तो आप लोग ग्रस्तों का काम है, बढ़िया, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। ये जनवाणी है, शास्त्र हैं, सभी मंदिरों में विराजमान करें, पुस्तकालय में विराजमान करें, ये आपके अधिकार की चीज़ है। अच्छा है, प्रवचन को लिपिबद्ध कराकर यदि विराजमान होते हैं तो ये कई वर्षों तक भी मंदिरों में स्वाध्याय के लिए सुरक्षित रहते हैं। रोज ध्यान कर सकते हैं, कर सकते हैं। गगनगामी लेप जो है पूज्यपाद स्वामी के पास था। कौन सा लेप है? आज उपदेश में नहीं है। आप जैसे बनना हो तो क्या करें? जो हमने किया वो तुम करो। संघ में आने के लिए क्या करना होगा? घर वालों को कोई साथ न दे तो क्या करें? आप सीधी मेरे से सलाह नहीं लें। अब क्षुल्लक लोग हो गए हैं, ब्रह्मचारी लोग रहे हैं, इनसे पूछो ये कैसे आए हैं, वैसे ही तुम आ जाना। ठीक है। समाज का प्रतिनिधि वो साथ में लाना जरूरी है क्या? एक गवाह का जरूरी तो लाना है। कहीं तुम फरार होके आए हो तो एक कोई जमानती होता है तो अच्छा रहता है। एक उड़ीसा के सज्जन हैं, नीरज जी हैं, छुल्लक जी से आप चर्चा कर लें, वो तुम्हें सब चीज़ें बता देंगे। अब देखिए, आपने कहा कि पा और जा बीजा अक्षर जो हैं ये विरोधी अक्षर हैं, लेकिन दो विरोधी के बीच में यदि कोई बीच में अच्छा व्यक्ति आ जाए तो वे दो विरोधी ऐसे काम करते हैं जैसे नदी के दो किनारे होते ना, दोनों किनारे एक दूसरे के विरोधी होते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। दोनों किनारे विरोधी ही होते, एक का मुँह पश्चिम को, एक को उत्तर का। लेकिन यदि बीच में नदी बह जाती है तो नदी के लिए दोनों किनारे अनुकूल होते हैं। अब हमने प्रोम बीजाक्षर दिया था एक, अब प्रोम बीजाक्षर में पा और रा के बीच में क्या आ गया? औ आ गया। औ बीजाक्षर आने से ये दोनों बीजाक्षर इतने कार्यकारी हो गए, इतने कार्यकारी, व्यवहार और निश्चय नए, परस्पर में विरोधी हैं लेकिन आत्मा के लिए दोनों अनुकूल हो जाते हैं।
आपका प्रश्न सही है। मैंने भी इस पर डिस्कशन किया था उस समय। प्रौम बीजाक्षर में हम ही ने दिए थे, 24 तीर्थंकरों के बीजाक्षर दिए थे, उनमें प्रौम दिया था। तो उसमें रा है, लेकिन औ शब्द भी है बीच में, प्रौम। तो उसमें औ आ जाने से ये दोनों के दोनों, जैसे थल सेनाध्यक्ष, नव सेनाध्यक्ष और जल सेना, ये तीनों सेनाध्यक्ष कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, कभी नहीं बैठेंगे। तीनों कभी एक साथ नहीं मिल सकते, जूम मीटिंग भी नहीं कर सकते तीनों मिल करके। लेकिन यदि राष्ट्रपति बीच में बैठ जाए तो तीनों मिलकर के मीटिंग करते हैं। तो राष्ट्रपति बीच में आ जाने से इस प्रौम बीजाक्षर में ओम जो शब्द है, इसके कारण से प्रा और रा की वहाँ मैत्री कराई गई है। और दोनों जरूरी थे। व्यवहार में दोनों यदि परस्पर में विरोधी ना हो तो हमारा काम नहीं बनेगा, नदी नहीं बहेगी। इसलिए प्रौम बीजाक्षर से कोई डर नहीं है। पा और रा, पम और रम यदि होता, पम और रम यदि हो जाता तो फिर वो गलत हो जाता है। हाँ, आज हमने समय का जितना रहता है उतना ही कर पाता हूँ। अब ईश्वरों को आपने प्रज्वलित किया, सभी बीजाक्षर प्रज्वलित होते हैं, लेकिन अब समय जितना है उतना ही तो करा पाऊंगा। कुछ साधु लोग शिविर में आने से रोकते हैं, वे शिविर में आने से रोकते हैं। मैं कहता हूँ रुक जाओ ना। मैं तो उल्टा हूँ। हमारी दुकान वो नहीं है जो ग्राहक को बुलाना पड़े। हमारी दुकान वो है कि खोलने के पहले बैठे रहते हैं। अब जिनकी दुकान नहीं चलती है तो वो रोकते हैं, दुकान के दूसरे ऐसे से बुलाते हैं। अपनी दुकान कोई मतलब नहीं, अपना तो अच्छा है। तुम जितने रुक जाओगे उतने पंडाल में थोड़ी जगह कम हो जाएगी और क्या। लेकिन कुछ नहीं होता। मैंने तो देखा है, जो जितना ज़्यादा रोकता है हर साल उतनी ही भीड़ ज़्यादा बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा वहीं से शिवरात्रि आते जहाँ से रोकते हैं। हमने देखा जिन साधुओं के या साध्वियाँ जहाँ रहती हैं वे शिवरात्रि को रोकती हैं, नहीं जाना नहीं जाना। उस साल सबसे ज़्यादा शिवरात्रि वहीं से आते, सबसे ज़्यादा शिवरात्रि आते। पिछले बार जबलपुर में कहा कि जबलपुर में लोग शिवरात्रि को नहीं आने दे रहे, और सबसे ज़्यादा जबलपुर से शिवरात्रि आए। और लोग कह रहे थे सागर में कोई नहीं जाए, सागर में कोई नहीं जाए। और सागर में आज तक के सबसे शिविरों में एक बार सांगानेर की मूर्तियां निकली ना, तो महाराष्ट्र में एक आचार्य हैं, उन्होंने खूब विरोध किया जम के, कोई सांगानेर नहीं जाना, वहाँ ये है वहाँ ये है। आज तक कभी दक्षिण भारत के लोग यहाँ यात्रा में नहीं आए। मैंने 2 बार 3 बार मूर्ति निकाली। दक्षिण भारत का कोई भी व्यक्ति अभिषेक करने नहीं आते। यहाँ के लोग तो कॉम्पटे जाते। वहाँ उन्होंने इतना विरोध किया, इतना विरोध किया कि इस साल दक्षिण भारत से सांगानेर में 1 लाख यात्री आए, 1 लाख। मैंने पूछा भैया तुम कैसे आए? बोले एक महाराज ने विरोध किया तो सोचा जरूर एक बार देखना तो चाहिए काम क्या है। 1 लाख लोग आए थे। ये स्टेशन का था रिकॉर्ड। स्टेशन की जो एंट्री थी वो एंट्री थी वहाँ की। वैसे आए हो तो पता नहीं, तो चिंता नहीं। मैं तो बहुत कहता हूँ कि सारे भारत में विरोधियों से मेरा कहना है कि मेरी कोई प्रशंसा करे या नहीं करे, विरोधी जरूर जिंदा रहे, क्योंकि आज तक जितनी ऊंचाइयां हमने पाई हैं विरोधियों की बदौलत आई।
सागर का चतुर्मास भी इसी की देन है, नहीं तो सागर में चतुर्मास, अरे राम 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 राम। 2-3 बार मुझे आचार्य सिंह ने इशारा किया, 2-3 बार पहले आचार्य महाराज, पूज्य महाराज ने बहुत 10-15 साल पहले एक द्वार का देखो सागर कर लो। अब मैंने कहा महाराज जी आप बीच उठो को मत, पर्ची रख दो। अब मैंने समझा कोई सीरियस पर्ची है, गड़बड़ कर दिया ना। क्या बोल रहा था मैं? सागर का चतुर्मास विरोधियों की देन। अब ऐसी कौन सी जरूरी पर्ची थी भाई? चलो अब खत्म हो गया। देखो मेरी तो पुलॉपी है, थोड़ी सी उलझ गई कि गई। आचार्य जी ने 2-3 बार चतुर्मास के लिए कहा, 2-3 बार आचार्य जी ने कहा, तो हमने आचार्य सागर मत दो, हम बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इस एरिया में मत दो मुझे। 2-3 बार आचार्य जी ने इशारा किया, मैंने कि उस एरिया में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत स्थिति के परेशानी पड़ गई, क्योंकि सब यहाँ के लोग सब परिचित हैं और मैं डांट नहीं पाऊंगा, फटकार नहीं पाऊंगा। तो आचार्य ने फिर दूसरे स्थान दिए। एक बार कोनी जी से दिया सागर, और मैंने बोले फिर ठीक है तुम्हारा सागर मन नहीं लगे तो मुंगावली चले जाना। तो फिर मुंगावली गए और मैं 6 दिन के अंदर 350 किलोमीटर चला। मात इसलिए चला कि सागर चतुर्मास नहीं करना पड़े, क्योंकि यहां सब अपने ही थे, इसलिए सब अपने ही थे, कोई विरोधी था ही नहीं। टोटल सागर अपना था, इसलिए मन नहीं होता था। लेकिन अब सागर में कुछ विरोधी ऐसा हुए, उन विरोधियों की बदौलत चतुर्मास वामन के अब तो जरूर होगा। पूरी ताकत लगा दी, और 4-5 लोगों में चतुर्मास नहीं हो पाए। पुलिस वालों के पास गए, महाराज आएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमें पुलिस वाले ने बताया, जो पुलिस ऑफिसर ने, कि साहब आपके पहले यहाँ बड़ा धमाका था। कुछ लोग उनके बाद बोले साहब महाराज आएंगे तो यहाँ ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। महाराज के साथ शस्त्र चलते, शस्त्र। और उसी समय हमने दमोह में शस्त्रशाला खोली थी, व्यायामशाला। तो वहाँ महिला पुरुष सब तलवारें लेकर खड़े थे, एक फोटो उतार ली उन्होंने। तो व्यायामशाला खोली थी ना दमोह में, है ना। तो सब लड़कों ने क्या किया, ऐसे ही मैं बैठा था तो पीछे सब लोगों ने तलवारें निकाल करके फोटो तुलवा ली। वीरांगनाएं भी थी, महिलाएं, उन्होंने भी तलवार लेकर, और वो फोटो वायरल हो गई। और वो फोटो यहाँ एसपी के पास पहुंच गई कि साहब देखो ये महाराज ये हैं तलवारों वाले। और मुझे बताया, मैं परसोरिया के पास था, तब एक ऑफिसर ने आगे बताया, और यहाँ का महाराज जी आपके लिए पूरी ताकत लगा दी। मीटिंग हुई, प्रस्ताव पास हुआ कि यहाँ पर ऐसा करें, उनसे अनुमति ले। महाराज जी यदि कहेंगे, संघ के साधु कहेंगे तब करेंगे, तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं। बहुत सारे मन के बेटा अब तो देखें दुनिया में कौन सी ताकत है जो सुधा सागर को रोक नहीं पाई आज तक कोई। दुनिया में एक ही ताकत सुधा सागर के कदम रोक सकती है और चला सकती है, जिसका नाम था संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर। न आज तक दुनिया में पैदा हुआ है और न शायद मेरी जिंदगी में पैदा हो पाएगा। इसलिए कोई रोके करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा है। मैं तो कहता हूँ संसार के सब साधु सुनो रे, अभी से विरोध करो अगली साल का, जिससे अगली साल में हमें 350 का पंडाल बना 600 का बनाना पड़े। हमें तो कहते, लोग कहने महाराज जी बहुत विरोध है आपका, जनता कम आएगी। मैंने कहा डबल कर लो। नियम है, सिद्धांत है, विरोध विधि का विधान बन जाता है। लोग सोच करके अपने आप सोचते हैं कि जरूर, क्योंकि किसी भी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जरूर उस पेड़ में आम के फल लगते हैं। सबसे ज्यादा पत्थर किस पे फेंकते हैं आप पेड़ पे?
वाह। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी हमें आपका एक मंदिर। अरे मैंने कहा देखो मेरा विरोध हो रहा है, इंडिया टुडे में एक फोटो छपी थी, महाराज ने फलाना मंदिर ध्वस्त कर दिया। तो मैंने कहा तुम्हारा नंबर भी इसी में छपेगा? बोले महाराज जी जो आप पढ़ रहे हो ना इसी को पढ़ करके मैं आया हूँ। तो मैंने कहा बताओ, उल्टा होता है मामला। इसलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत आशीर्वाद। विरोध करने वाले जिंदा रहें। हाँ चतुर्मास, इतना बड़ा चतुर्मास हो रहा है मात्र एक कारण से। 4-5 लोगों ने, 5 लोग हैं, छठवा नहीं है यहाँ सागर में, मात्र 5 लोग हैं जिन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी कि किसी प्रकार महाराज का, क्योंकि उनको मालूम है कि आया तो उनका सब बंडा भोर हो जाना है। और बस वो सागर वालों आभार मानो रहे उन 5 लोगों का जो आज ठाठ हो रहे हैं। भक्तों के बस में तो मैं आता नहीं हूं, और सही है। शर्ट वगैरह क्यों होंगे? शुभम जैन 224 समय सागर ग्रुप। शुभम जैन 224 224 कहाँ है भाई? शुभम जैन 224 इधर आए। कहाँ है? हाथ उठा दें। रायसेन आओ, यहाँ जाओ, इधर आ जाएं। और अभी एक जो हार के पहले आया था एक व्यक्ति, एक शिवराज 86 नंबर था, कौन सा था? ज्ञान सागर ग्रुप का 86 नंबर था। हमने कहा था 2:30 बजे मिलना। हाँ इधर आओ। जा चुके हो ऊपर, सब अपने अपने गांव को बिल्कुल झरा समाप्त करते थे। सब जाकर, कोई नहीं बचा, अकेले तुम बचे हो। वो भी इसलिए बच गए कि शिविर में आ गए थे, नहीं तुम भी नहीं पड़ जाते। 2 साल पहले का ध्यान करो, कराया था ना, पूरे मकान में सब चले गए, मात अकेले तुम बचे थे। बस अब जाओ, कहाँ जाओ? लौट के जाओ। कहाँ जाओगे? वहां तो कुछ बचे ही नहीं, वहां तो कोई बचे ही नहीं, किसके पास जाओगे? भैया मुझे ही पता नहीं कि अगली बार शिविर लगता है कि नहीं। हर साल हम कर, क्योंकि शिविर मैंने पहले कहा चतुर्मास में मैं कोई एजेंडा नहीं, जब तक शिविर लगाने वाला पुण्यार्जक नहीं होता तब तक मैं शिविर का कोई चर्चा नहीं करता। ये शिविर लगता है शिविर के पुण्यार्जक के ऊपर। हमने हाँ कह दिया और शिविर का पुण्यार्जक नहीं हुआ तो कि मैं कमंडल की बोली लगवाऊंगा क्या? शिविर पुण्यार्जक हो जाता है तो फिर बात अलग है। आ गए वो? छोटी बची का ग्रुप 1 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 22 नंबर 27 गिर गया। इधर आओ ना, इधर कहाँ वो छोटी बची का?
गुरु के अलावा हर चीज पराई है। जहां जहां पर ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी दिखाई है। अब देखो, अब उड़ते हुए भजन सुनता हूं, जितने याद आ जाती बोल देता। देखो ये सज्जन बहुत ऐसे, इनके पास एक गलत चीज पाई गई जो शिविर के खिलाफ है। तो ये भजन सुन लेता हूँ कभी कभी, तो जितना याद रह जाता है। काले काले बादलों में रोशनी, गुरु के अलावा ये, हाँ, ये मुंह के मीठे। अब ये परीक्षा का समय है, वो भजन थ्योरी है। अब यहां करके दिखाओ, गुरु के अलावा हर चीज बात। 4 दिन ऐसे हो जाओ, कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं, कैसा भी नहीं, ऐसा। किमिदम कीदृशम कश्य कस्मात् क्वेत्य। क्वा शब्द है, क्वा कहाँ के अर्थ में आता है? इति अविशेषण, आ निकालो। इसलिए मैंने इनको माफ कर दिया, लेकिन फिर भी दंड तो मिलेगा, क्योंकि अपराध तो अपराध ही है। अब इसका दंड यही है कि आप 51 दंड बैठक लगाएं। 25 में थोड़ा रुक जाना, तो लगा, हाँ लगाओ कान पकड़ के। चले अब तो अपना दूसरा से हाँ लगा दे, हाँ रुक रुक के लगा लो। क्वा दीर्घ नहीं है, क्वा छोटा है। क्वा इति ही अविशेषयन् स्वदेहमपि। आगे कहते हैं अपना देह भी ना एव इति योगी योग परायणा। योगी क्या मानते हैं? दुनिया तो छोड़ो, हमारा शरीर भी मेरा नहीं है। सामायिक पाठ में आता है, जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, पुत्र कलत्र मित्र ही। पुत्र कलत्र आदि कैसे हो जाते हैं? जब शरीर ही मेरा नहीं, जिस शरीर को हम लेके आए हैं, जिस शरीर में आत्मा रहती है, यह शरीर भी मेरा नहीं है। अब ये तुम चिंतन करो तो काय का चद्दर है? महाराज जी चद्दर तो रहने दो, हाँ थोड़ा ठंड लगती है। अरे रजाइयाँ ओढ़ ओढ़ करके जिंदगी निकाल दी। अब बिना चद्दर के देखो कम से कम क्या होता है। नहीं मरोगे रे, पक्का है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने खुद परीक्षा कर करके ये कार्य किया है। कुछ नहीं, वो ठंड लग रही, वही तो आनंद है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी हम 10 उपवास करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात कर ले, पर एक आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि 10 दिन तक भूख प्यास नहीं लगना चाहिए। हाँ बोलो। महाराज जी हम चद्दर तो छोड़ देंगे, लेकिन शर्त है कि ठंड नहीं लगना चाहिए। अरे वाह, उसी ठंड को सहन करने के लिए तो चद्दर, ठंड लगे यही तो मजा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी आदत बिगाड़ दी है, और हमारी माँ ने हम लोगों की आदत सुधार दी है। देखो तुम्हारी माँ हमारी माँ में कितना अंतर है कि अपने जो संवेश है बहुत रह गया अपना। यदि सर्दी पड़ रही हो तो तुम्हारी माँ क्या कहेगी? माँ आज बहुत सर्दी पड़ना है इस बार। ठीक, चिंता मत कर बेटा, मैंने स्वेटर बुन ली है और रजाई में भी रुई। हाँ, और देखो हमारी माँ से कहें माँ इस बार सुना है कि बहुत सर्दी पड़ेगी। अच्छा तो ठीक है, नदी किनारा ढूंढ ले।
मंगलाचरण सभी एक साथ पढ़ें धीरे सुर में। नहीं, एक साथ नहीं हुआ ठीक से। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति तस्मै संज्ञान रूपाय कौन तो नाम बताओ, कौन खड़े हो? ये जिसको हाथ दिखा रहा है वो खड़ा हो जाए, यही वाले जो खड़े। क्यों भाई, इसको क्यों परेशान कर रहा है? नहीं, देखो छोटे बच्चों को परेशान नहीं करो, उनसे हंसी मजाक नहीं करना है। बच्चे हैं, थोड़े में घबरा जाते हैं। आप ये सोचो, इतनी छोटी उम्र में मम्मी की गोद में खेलने वाले शिविर में खेल रहे हैं, देखो तो सही। आप लोगों तो, बड़े लोगों को तो इन छोटे बच्चों को प्रणाम करना चाहिए कि धन्य। आप सोचें इतनी छोटी उम्र में आप क्या करते थे, और वो इतनी छोटी उम्र में शिविर अटेंड कर रहे हैं। तुम इतनी उम्र में जाकर के इष्टोपदेश पढ़ते हो, इष्टोपदेश कंठस्थ कर रहे हैं। छोटे बच्चों को परेशान नहीं करें। तो दिनेश जी, दिनेश को दो। तो इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनना चाहिए। अच्छे बच्चों को प्रोत्साहन दो, उनको बहुत अच्छा प्रेम से उनको अच्छे से कहो। थोड़े परेशानी, तुम परेशान करते हो। खाली स्थान होने से कौन क्या नहीं करता है? खाली स्थान होने से कौन अपना हित नहीं करता है? खाली स्थान भरो। खाली स्थान होने से कौन अपना हित नहीं करता है? विदेश सागर ग्रुप का बच्चा कोई बताए? विदेश सागर के हो? हाँ बोलो। विदेश सागर ग्रुप का बच्चा, हाँ बोलो। माइक लेने कोई दुख दो थी? हेलो। महाराज जी, शायद से संयोग खाली स्थान होने पर कौन अपना हित नहीं करता है? संयोग। वरिष्ठ सागर ग्रुप का कोई व्यक्ति बताए? वरिष्ठ सागर ग्रुप, हाँ बोले। चलो बोलो, तुम बोलो। हाँ कोई माइक भेजे वहां पर। कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए बीच में, बीच में पूछो।
भेज रहे हो माइक? हेलो। वॉलेंटियर बीच में आओ क्यों रहते? नमोस्तु महाराज पुद्गल। हाँ बोलो, आगे बोलो। हाँ इधर भेज दे। महाराज जी पुद्गल। चले आगे भेज, इधर भेज दो, माइक दे दो। महाराज जी अज्ञानी अज्ञानी। चले मालूम हो वही हाथ उठाएं अच्छे से। नमोस्तु महाराष्ट्री जो अपना उपकार छोड़कर दूसरों का उपकार करने में लगा रहता। नहीं, वाक्य समझो। खाली स्थान मिलने पर कौन अपना हित नहीं चाहता है? वरिष्ठ सागर ग्रुप है क्या? वरिष्ठ सागर ग्रुप होता है। शक्तिशाली व्यक्ति। हाँ, शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? अपना प्रभाव देख करके अपना हित नहीं करता। कर्म कर्म हितावादी याद आई थी ना, कर्म कर्म हिताबंदी, कर्म कर्म का हित करता है। कौन है जो अपनी शक्ति देखकर हित नहीं करता है? परसों अभी 2 दिन जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है वह कैसा होता है? जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है वो क्या करता है? गंभीर सागर ग्रुप, गंभीर सागर ग्रुप का कोई व्यक्ति बताए। हाँ माइक दें। जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है वो क्या करता है? नमोस्तु महाराज जी, अपनी आत्मा के तत्व का चिंतन करता है। पूरा बताओ। अब मतलब अपनी आत्मा में लीन रहता है वो। पूरा बताओ। आभवच्चित्त विक्षेपे निर्जने आभवच्चित्त विक्षेपे एकांते तत्व संस्था। हाँ, एकांते तत्व स्थिरः। एकांत में क्या करता है? अभ्यास करता है, अपने तत्व में स्थिर होता है, जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है। ऐसा कौन होता है? धैर्य। इसी में गंभीर सागर ग्रुप, इसमें कौन होता है ऐसा? जो पागल नहीं है वो कौन होता है? विक्षिप्त का अर्थ होता है पागल, उन्मत्त। तो ऐसा कौन होता है जिसका, ऐसा कौन है जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है? गंभीर सागर ग्रुप का व्यक्ति। हाँ चलो बताओ पीछे। हाँ तुम्हें बताओ पीछे। हाँ योगी तो तुम सब पागल बैठे हो। हाँ बोलो ना। यदि योगी जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है वो योगी है, तो तुम लोग योगी में हो गया, तो सब विक्षिप्त हो गए नहीं? हाँ बोलो हो। क्योंकि आत्मा में स्थिर नहीं हो इसलिए विक्षिप्त चित्त हो। धार्मिक दृष्टि से विक्षिप्त का अर्थ होता है जो आत्मा में स्थिर नहीं है, इसका अर्थ है विक्षिप्त है। ठीक है।
जो एकांत में रहता है उसका क्या स्वभाव होता है? जो एकांत में रहता है उसका क्या स्वभाव बन जाता है? सुधा सागर ग्रुप का वक्तृता है। सुधा सागर ग्रुप, हाँ बोलो। नहीं, जो एकांत की इच्छा रखता है उसका क्या स्वभाव हो जाता है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, देखता हुआ भी नहीं देखता। एक स्वभाव बताओ। स्वभाव एकांत की इच्छा रखने वाले का एक ऐसा नेचर बताया था जिसको हमने बार बार तुम लोगों को कहा था, ये अपन को ध्यान रखना है, ये अपन सबकी कमजोरी है। नमस्ते महाराज जी। वो कुछ कहकर भी भूल जाता है। हाँ, कोई संसार के कार्य कोई से बात करता भी है तो कह करके भूल जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और अपन लोग क्या करते हैं, बुरी बातों को याद करते भूलते ही नहीं। और जो एकांत की इच्छा करता है, कुचित कह जाते, कोई बात किसी से वार्तालाप करता भी है तो भूल जाता है। आत्मा में स्थिर रहने वाला क्या करता हुआ भी क्या नहीं करता है? विद्यासागर ग्रुप नहीं, समय सागर ग्रुप, क्रम से चलते हैं नीचे से। समय सागर ग्रुप, समय सागर, हाँ बोलो। हाँ, जो आत्मा में स्थिर हो जाता है वो बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी, देखता हुआ भी। योग निर्विकल्प दशा किसे कहते हैं? विद्यासागर ग्रुप, निर्विकल्प दशा में व्यक्ति कैसा हो जाता है? किसे कहते हैं कि भाई निर्विकल्प हो जाओ, कोई विकल्प मत करो? तो निर्विकल्प कहते किसे हैं? कैसे मानो कि हम निर्विकल्प हो गए? विद्यासागर ग्रुप का कोई व्यक्ति कैसे मानो कि वह निर्विकल्प है? हाँ उठाएं, बताएं भाई, बोलो। हाँ नमोस्तु महाराज जी। इधर बोलो। नमोस्तु महाराज जी। ये चीज क्या है, कैसा है, किस कारण से है, और कैसा है, किस कारण से है, क्यों है, ये सब विशेषणों को ध्यान नहीं रखते। बहुत अच्छा है। किमिदम कीद्रम कस्य कस्मात् क्वा हेतु विशेषण। यह क्या है, यह क्या है, आगे किस प्रकार है, कैसा है, किस कारण से है, कहाँ है, ऐसी कोई ऐसा विकल्प नहीं आना। देख रहा है, किसको देख रहा हूँ, किस प्रकार देख रहा हूँ, किससे देख रहा है, कहाँ देख रहा हूँ, ये कोई विकल्प नहीं। आँख खुली है, देख रहा है। कौन जा रहा है, कैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये कोई विकल्प नहीं आता। निर्विकल्प है एकदम, कोई विकल्प नहीं है। देख रहा है लेकिन देखते हुए भी वह निर्विकल्प हो जाता है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाना बुरा नहीं है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनाना बुरा नहीं है, क्योंकि ज्ञेय है वो देखने में आए, जानने में आएगा। हम ज्ञायक हैं तो देखने में आएगा। आँख खुलेगी तो दिखेगा, कौन रोक सकता है? वो जो बहुत अच्छी वस्तुएं होती ना, प्रदर्शनी लगी रहती हैं तो लिखा रहता है ब्यूटी बट नो टच, है ब्यूटी बट
नो टच। इसका अर्थ क्या है? ये वस्तु बहुत सुंदर है लेकिन उसको छूना नहीं। और अच्छी वस्तु को क्या करता है व्यक्ति? छूते ही क्या हो जाता है? गंदी हो जाती है। यही यहाँ ब्यूटी बट नो टच। वस्तु देखो लेकिन उसे टच मत करो। टच यानी उसको स्वीकार मत करो, उसको कुछ प्रकार मत करो। ये सारा संसार बहुत अच्छा है, देखो, देखने के लिए गे हैं। ज्ञान है तो देखेंगे, गे है तो दिखेगा, लेकिन बस उसके लिए ग्रहण भाव नहीं आना चाहिए। चलो बैठ जाए सभी। परः परस्ततो दुःख, परा परश ततो दुःख मात्मयी मात्मयी वात्मा वात्मा तथा सुखम। परा परस्ततो दुःख मात्मयी वात्मा तथा सुखम। मात्मयी वात्मा तथा सुखम। परा परस्ततो दुःख मात्मयी वात्मा तथा सुखम। अतएव महात्मनस महात महात मनस तन निमित्तम। महात मानस मानस महात मानस तन निमित्तम। महात महात मानस महात मानस तन निमित्तम कृतोद्यमः कृतोद्यमः। अतएव महात्मानस्तन अतएव महात्मानस्तन निमित्तम कृतोद्यमः कृतोद्यमः। दा और या विद्या वाला द्या बन गया, दा और या है कृतोद्यमः। दा भी हलंत है, या भी हलंत है। जब दो हलंत अक्षर आ जाते हैं तो कुछ चीज़ों में ऐसा बन जाते थे। पद में दा और माँ, इस प्रकार से यहाँ दा और या। कृतोद्यमः उद्यमः। परः परस्ततो दुःखो मात्मयी वात्मा तथा सुखम। अतएव महात्मानस्तन निमित्तम कृतोद्यमः। परा परस्थतो, पर और दूसरा भी पर ही है। विसर्ग का वो ता बन गया, विसर्ग का सा बन गया। एक सूत्र आता है, यदि आगे तकार और थकार आ जाए, था और था आ जाए तो विसर्ग का सा हो जाता है। ऐसा व्याकरण का नियम है। तो यहाँ पड़ गया विसर्ग का परह परह संधि करके। ततो हो, ततः जो है यहाँ भी विसर्ग था, विराम होने पर ओ बन गया और आगे दू भी आ गया है। इसलिए दुख दुखम दुखम आत्मयो आत्मा। कितना अच्छा शब्द देखो, संधि करो, दुख दुखम, दुखम बनेगा, दुखम खा के ऊपर माँ चला जाएगा, दुखम। और माँ में से क्या निकलेगा? आत्मा। और ये तो आत्मा का जो माँ था, आकार के परे यदि ये आ जाए तो आकार ऐ को प्राप्त हो जाता है। ऐ तो क्या हो गया? आकार का ऐ हो गया। दुखम दुखम आत्मा
यो आत्मा, ऐसा शब्द लगा। दुखम, तो दुख शब्द को ले जाओ इधर, परहा परस्ततो, पर ही है इसलिए दुख है, पर ही है इसलिए पर से, तो कहते ना अपन पराधीन स्वप्न सुख नहीं, पर के आश्रित कहाँ तक सुखी रहोगे। पर जब भी पर है तो पर ही है इसलिए वो दुख है। दुख का कारण क्या बनाया है? तो यहाँ पर सदा दुख ही देता है, सदा दुख ही देता है, कभी भी किसी भी रूप में। और अपना अपनी होता है, आत्मा यो आत्मा, अपना तो अपनी है। कहते हैं ना, वो बैठो तो भाई के बैठो चाहे बैर हो, क्योंकि अपना अपनी होता है। कितने बुराई कर ले हुए हैं लेकिन अपना अपना ही रहेगा, भाई भाई ही रहेगा। कभी भी हो घूंटा पेट की तरफ ही टूटता है। ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अपना अपना कभी ना कभी कैसी परिस्थिति आ जाए। देखो धीरू भाई अंबानी दोनों भाई दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे, ऐसी दुश्मनी नहीं देखी। लेकिन जब भाई पे संकट आया, उसको कर्ज हो गया, 250 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ, और जब संकट आया तो बड़े भाई ने चुपचाप जाके बैंक में भर दिया, भाई की कुड़की होने से बचा लिया। आज सुबह कहा था ना, दुश्मनी का नाटक खेलो। इस शिविर में दुश्मनी का नाटक करना सीख जाओ। दुश्मन नहीं बनना, दुश्मनी का नाटक करना। ऊपर से तो क्रोध करना, अंदर से दया करना। ऊपर से तो क्रोध करना, दुश्मनी का नाटक। धर्मराज ऊपर 5 कौरवों के दुश्मन थे, लेकिन अंदर से जब कौरव दुर्योधन पर संकट आया तो धर्मराज ने अपने भाई को दुर्योधन का संकट दूर करने भेजा। जिसे क्या बोलते हैं, किरातों से। किरातों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। धर्मराज ने भाई से कहा, जाओ दुर्योधन को मुक्त। वो तो अपना दुश्मन है। नहीं, ये दुश्मनी का नाटक है। क्या कहा? दुश्मनी का नाटक करना सीखो। ऊपर से भली दुश्मनी रखो, लेकिन अंदर से बैर भाव नहीं रखना। अंदर से तो यही भाव रखना, हे भगवान, यदि मैं अभी हाल थोड़ा सा ढीला पड़ जाऊं तो ये सब मिटा देगा। अंदर से तो यही भाव है, भगवान इसको सद्बुद्धि आए, ये सही हो जाए। मैं तो बोलना चाहता हूँ, लेकिन अभी बोलूँगा तो और बिगड़ जाएगा। पश्यन अभी न पश्यति, क्रोध करता हुआ अभी क्रोध नहीं करना, मान करता हुए मान नहीं करना, गुस्सा होते हुए भी गुस्सा नहीं करना। नाटक करना सीखो, क्योंकि संसार में नाटक तो करना पड़ेगा। बिना नाटक के जिंदा नहीं रह पाओगे। पर ओरिजिनल नहीं करना, अंदर से कसाय मत मानना। बड़े लोगों को कहा है कि वे ऊपर से इतने मौन हो जाते, नहीं बोलना तुझसे। हमारे शास्त्र में आता है, एक गुरु ने अपने शिष्य का, जा तेरा कल्याण नहीं, निकल जाए यहां से, मुंह मत दिखाना यहां, पापी कहीं का, पापी कहीं का, अभव्य कहीं का, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, निकल जाए यहां से, मुंह मत दिखाना। बेशरम खड़ा क्या है? अब वो गया नहीं, तो फिर क्या बोले, बेशरम कहीं का यहीं खड़ा है, निकलता है कि नहीं? देखो कितना बेशरम हो गया, जा ही नहीं रहा।
अभी चले मत जाना, जल्दी ध्यान रखना। कितना दीठ है, बेशरम कहीं का। देख किसकी कितना कह रहे, निकल जाए यहां से, मुंह मत दिखा, जाना नहीं अभी। सुनता नहीं, खाए का चला, आज्ञा नहीं मानते, अब चले जाना, अब मामला आ गया। आज्ञा नहीं मान रहा है। मैं तेरा गुरु बोल रहा हूं, कह रहा हूं निकल जाए यहां से, आज्ञा मान, अब चले जाना, अब मामला ठीक है। अभी आज्ञा शब्द निकल गया ना, इसका अर्थ है गुरु ऊपर से डांट रहे हैं, डांटने का नाटक कर रहे हैं। अभी सब शब्दों में नाटक नहीं था, बेशरम कही के निकलता नहीं है। मैं आज्ञा दे रहा हूं, निकल जाए यहां से, अब निकल जाना। क्या शब्द का प्रयोग कर लिया? आज्ञा शिष्य को ही दी जाती है, पापी को नहीं दी जाती, दुष्ट को नहीं दी जाती। आज्ञा शब्द कहते ही बस समझ लेना, गुरु डांटने का नाटक कर रहे हैं, वो डांट ही नहीं रहे। और ऐसा कह के चला गया वो, निकल जाए यहां से, जाओ वहां धूप में खड़ा हो जा, धूप में, यहां क्या खड़ा है, मुंह दिखा रहा है, उधर जाके खड़ा हो जा धूप में। तुम चुपचाप धूप में जाके खड़े हो जाना, आंख बंद करके धूप में खड़ा हो जाओ वहां जाके। बेशरम कहीं का खड़ा है। ओह क्या गजब की चीज है। और उसने वो चुपचाप चला गया और जाकर बिल्कुल धूप में आंख बंद के खड़ा हो गया। और थोड़ी देर बाद वही आचार्य महाराज, गुरु कैसा होता है सुनना, गुरु कैसा होता है। साधु बनना सरल है, आचार्य बनना सरल है, उपाध्याय बनना भी सरल है, बड्डे बनना भी सरल है, लेकिन गुरु बनना बहुत कठिन है। गुरु की जब परिभाषा पढ़ी एकदम स्तब्ध रह गया। सुनो गुरु कौन है। अभी शब्द सुने थे ना गुरु के द्वारा कहूं, अब महाराज एक ही बार रहने दो, नहीं तो उसको सुसु आ जाएगी। क्या क्या शब्द बोल दिए, अब बेशरम, दुष्ट, पापी, दी, जो कुछ था सब बोल दिए, मूर्ख कहीं का। देखना थोड़ी देर बाद गुरु, अब ये कौन डांट रहा था, कौन डांट रहा था, गुरु। लेकिन अभी गुरु नहीं है तो दुश्मन भी डांटता है। ऐसे शब्द तो बोलो ना, ऐसे शब्द दुश्मन भी बोलता है। अभी गुरु में और दुश्मन में कोई अंतर नहीं है। ऐसी गालियां, ऐसे अशब्द तो दुश्मन भी बोलता है। अरे वो बेशरम है, दीठ है, निर्लज्ज है, पापी है, ये तो दुश्मनों की भाषा है। अभी गुरु को गुरु मत मानना जिस समय वो डांट रहे हैं, वो डांट रहे इस समय तो दुश्मन भी यही बोलता है। अब देखना गुरु की परिभाषा, जैसे वो जाकर वहां बाहर खड़े होकर निकल जाता है, अब गुरु बोलता है अंदर से। गुरु की परिभाषा निकलती है अंदर से, पीछे उठाते हैं और जहां वो आंख बंद करके खड़ा है ध्यान में, उसकी 3 प्रदक्षिणा लगाकर नमोस्तु करके आते हैं। इसका नाम है गुरु। उसकी किसकी, बेशरम की, दीठ की, उद्दंड की, पापी, 3 प्रदक्षिणा लगा करके आते हैं और नमोस्तु करके आते हैं। ओहो ये सुधर गया, मैं सुधारने में लगा हूं। मैंने इतनी गाली दी फिर भी इसने अपने आप को बुरा नहीं माना। ओहो फिर भी नमोस्तु महाराज। इतने कहने के बाद अब तुम देखना चेला बेटा, गुरु ने, अब तुम देखना इतनी गालियां इतने सहने के बाद तुम्हें अंदर से कैसा लग रहा है ये बताओ। अभी करूं किसी शिवरात्रि खड़ा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम तुम क्या करोगे।
अभी रो पड़ोगे। और यदि गुरु तुम्हें जब ऐसे कह रहा है बेशरम, दीठ, बेशरम, निर्लज, मोटी, और सबके सामने बोल रहा है, उस समय तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? महाराज को शर्म नहीं आती सबके सामने डांटते हुए? गुरु क्या बना लिया? हद हो गई। वो तो ठीक है, थोड़ा लिहाजा कर रहा, नहीं तो अभी मैं ही निपटा देता। ये अंदर चल रहा है, समझ लेना, तुम में शिष्यत्व तो नहीं है। और जैसे वो डांटते हैं, जैसे ही तुम्हारे अंदर ओहो मेरे कितने भाग्य हैं, गुरु मेरे खातिर अपना वचन बिगाड़ रहे हैं, मेरे खातिर इतना विकल्प कर रहे हैं, मेरे खातिर इतना कर रहे हैं, जरूर मेरे गुरु के अंदर मेरे लिए बहुत बड़ा स्थान है। अवभाग्य उसके बावजूद भी, इतना कहने के बाद भी निकल जाए यहाँ से, उसके बावजूद वो कहते नमोस्तु महाराज। क्या नमोस्तु नमोस्तु करता है? नमोस्तु महाराज। फिर भी नमोस्तु का भाव आ रहा है। ये शिष्य का लक्षण है और गुरु का लक्षण है। उसी को पापी का, दुष्टि कहा, उसी की तीर प्रदक्षिणा दे करके उसी शिष्य को नमोस्तु करके लौट के फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। धन्य है रे शिष्य, तू सुधर गया, मैं सुधारने में लगा हुआ हूं। ऐसे बनते हैं गुरु। हर कोई गुरु नहीं बनता। गुरु बनने के लिए बहुत बड़ी चीज, बहुत नम्र होते हैं गुरु, बहुत नम्र। बताओ, शिष्य की प्रदक्षिणा लगा रहे, बताओ, जिसको अभी क्षण भर पहले पापी कहा, दुष्टि कहा, सब कुछ कहा, और वही व्यक्ति इतना महान हो गया कि उसकी प्रदक्षिणा लगा करके नमोस्तु करके लौट के आ रहे हैं। ये है गुरु का लक्षण। गुरु बनने के लिए ये गुण चाहिए, तभी ये बात बनती है, अन्यथा नहीं बनती है। इसलिए पर कितना भी हो, पर ही अपनों को अपने ही मानना। दुश्मनी, इसलिए मैंने कहा था दुश्मनी का नाटक करो। जैसे गुरु ने दुश्मनी, ये जो शिष्य को डांट रहे थे, ये दुश्मनी थी कि दुश्मनी का नाटक? कब पता चला? जब वो परीक्षा दे के अरे अरे ये सब मामला गड़बड़ है, तो नाटक कर रहे थे। हाँ, ओरिजिनली ये है परिक्रमा लगा रहे हैं हम, और जो डांट रहे थे ये तो नाटक कर रहे। गुरु सबसे बड़ा नाटक खोर होता है। ऊपर से क्रोध करता है, वो कहते ना गुरु कुलाल शिष्य कुंभ हैं, घड़ घड़ काढ़त खोट, नीचे हाथ पसार के ऊपर मारत छोट। गुरु गुलाल यानी कुंभकार हैं, कुम्हार हैं, शिष्य कुंभ हैं, घड़ घड़ कारत खोट, सब तरफ से देखकर खोट निकालते हैं, नीचे हाथ पसार के ऐसा होता है। ऐसा ही तुम लोगों को सीखना है। अपनों के प्रति कभी कठोर मत बन जाना, नाटक करो। इस संसार में पाप भी करना पड़े तो पाप का नाटक करो, हिंसा का नहीं, हिंसा का नाटक करो। अभय कुमार ने एक बार हिंसा का नाटक किया। राजा शरण का जाओ महारानी चेलना के मकान में आग लगा दो। जी। अभय कुमार तुरंत दौड़ते गए, आग लगा के आ गए चेलना के महल में। थोड़ी देर बाद राजा को थोड़ा होश आया, गुस्सा कम हुआ। अभय कुमार, बेटा वो तो महारानी जल गई होगी, आग सही में तू लगाया था? बोले साहब राजा की आज्ञा थी। तो तूने थोड़ा विवेक नहीं लगाया, मैंने तो गुस्से में कहा था। बोले साहब राजा की आज्ञा मानने की तो हमारी, तो आग लगाया? जी। तो सैनिक राजा रोने लगे, मेरे से अनर्थ हो गया। बोले चिंता मत करो, आग तो लगाया है लेकिन महारानी चेलना जली नहीं है। बोले क्यों? मकान के एक कोने में लगा के आया हूं। अब रानियों के महल तो बड़े होते हैं ना,
बगीचा होते हैं, कहते महल तो दरवाजे से चालू हो जाता है। अभी तक वो आग वहां पहुंची नहीं हुई, कहो तो बुझाया हूं। ये देखो हिंसा का नाटक है, करना पड़ता है हिंसा का नाटक, झूठ का नाटक, झूठ बोलने का नाटक करो। सुदर्शन सेठ का आता है, एक रानी सुदर्शन मोह पे मोहित हो गई और वो सुधार संतोष व्रत थे, उसके सामने झूठ का नाटक रहा। महारानी साहब मैं तो नपुंसक हूं, हिजड़ा हूं। अब कितना बड़ा नाटक, कितना बड़ा झूठ। यदि सुदर्शन को उस दिन ये नाटक, झूठ का नाटक करना नहीं आता तो बेटा बर्बाद हो जाते, मर जाते, बच के आ गए। चोरी का नाटक हमने बताया ही था, मां बच्चे से क्या करती है, छुपा लेती है। सब संसार के जितने भी कार्य हैं, सम्यक दृष्टि को अंदर से कुछ होना चाहिए और बाहर से कुछ होना चाहिए। बाहर से मैं सबका हूं और अंदर से क्या है, कोई ना नथी रे, कोई किसी का। बाहर से अरे चिंता क्यों रहा, हम तो हैं। शिवरात्रि आया तो वो रो रहा था, महाराज जी मुझे बहुत बुरा लगा। अरे मैंने कि बेटा क्यों चिंता, मैं तो हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे उसका बाप हूं। अरे मैंने कहा बेटा क्या चिंता कर रहा, मैं तो हूं, मैं तो हूं। और वो जैसे मैंने आश्वासन दिया, और महाराज अब मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप तो हो ना। अब ये कह तो दिया मैंने, सही बोलो, ये नाटक किया था कि सही में मैं उसका बाप हूं। अब वो चुप हो गया ना, वो शांत हो गया। और साधु न किसी का बाप है और न किसी का बेटा है। तो ये संसार है, इसमें अपने अंदर की दशा को सदा याद रखना चाहिए। सब अपनी बातों को नाटक के समान पर है आत्मा, आत्मा यो आत्मा तथा सुखम। इसलिए आत्मा का कार्य करेगा तो सुखी रहेगा, और पर का कार्य करेगा तो अतएव महात्मनः। अब इसका कहना अपन ने कैसा पढ़ा था, अतएव इसलिए ही, अतः एव, अतएव इसलिए ही महात्मनः। अब अपन ने पढ़ा था मानसतन, मानस्तन, ऐसा पढ़ा था। अतएव महात्म मानस्तन। अब देखो पढ़ते समय था ये, अब उस अर्थ के लिए कहना है महात्मनः, शातक आ जाओ। महात्मा बोलते ना, महात्मनः, तो जो महात्मा होते हैं, महान लोग होते हैं, तन्निमित्तम, तन उसके निमित्त, किसके निमित्त, आत्मा के निमित्त, कृत उद्यमाः। इसलिए जो कुछ भी कार्य करते हैं महात्मा लोग, आत्मा के लिए करते हैं। जो कुछ भी कार्य करना है किसके लिए करना है, आत्मा के लिए। आत्मा का हित किसमें है, जो कुछ है सब में एक ही दृष्टि रखो, आत्मा का हित किसमें है। महात्मा लोग इसलिए आत्मा के प्रति उद्यम करते हैं क्योंकि आत्मा आत्मा ही है, सुख है उसी में सुख है। ऐसा अविद्वान पुद्गल द्रव्यम, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतोः, न जातु जंतोः सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। क्या कह रहे हैं कि अविद्वान,
अविद्वान है जो विद्वान नहीं है, मूर्ख अज्ञानी है। पुद्गल द्रव्य में अभिनंदती, पुद्गल द्रव्य का ही सम्मान करता है, पुद्गल द्रव्य का ही सम्मान करता है। जैसे दुकान खोलते ना, पहली बोनी आई नोट, हाँ? दुकान खोलते हो तो पहले क्या करते हो? एक बार एक स्थान पर मैं प्रतिदिन शौच जाता था, तो एक जनरल स्टोर जो है खुला हुआ मिलता था रोज को। एक दिन वो लेट हो गया होगा, तो वो वहाँ पर क्या कर रहा था, अभी दुकान खोली नहीं, बस तो मैंने कि यहाँ तो जनरल स्टोर था, मंदिर कहाँ से आ गया? मैंने कहा भाई तो जनरल स्टोर था, रोज को देखता था, और बिल्कुल ऐसे ताला जो लगा था ना उसको भी यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है, और देरी पर भी उसने ऊपर यूँ करके। अब मैंने कि मंदिर कहाँ था, कल तक तो जनरल स्टोर था। तो मैंने गति धीमी कर ली थोड़ी कि मैं देखूँ तो सही। तो उसने ताला खोला और शटर उठाया तो वो जनरल स्टोर ही था। अब काहे का पड़ रहा था वो? अविद्वान पुद्गलम द्रम यो भी नंदती। और जब ताला लगाते तब भी नमस्कार करते हो, जय हो। ये आदत है, नहीं करना। पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन नहीं करना। अरे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो ना, अरहंत को नमस्कार करो, क्या देरी को नमस्कार कर रहे? तराजू की पूजा होती है, हाँ दिवाली तराजू के भी पाँव पड़ते हो। कई बढ़िया तराजू जिनकी दुकान होती है ना तराजू की, उन तराजू को पैर लग जाए तो बोले भैया तराजू को पैर लग गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभिनंदती अविद्वान पुद्गलद्रम यो भी नंदती तस्य तद न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गसेषु न मुंचति। ऐसे जीव, जातु यानी जन्म, जंतु यानी जीव, सामीप्यम यानी चतुर्गति का जो सामीप्यपना है, चतुर्गति का जो सामीप्य यानी 4 गतियों में भ्रमण करना, न मुंचति, ना शब्द को मुंचति के साथ लगाना, वे कभी चतुर्गति से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि पुद्गल द्रव्य का सम्मान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अविद्वान पुद्गल द्रव्यम, विद्वान व्यक्ति पुद्गल द्रव्य का सम्मान नहीं करता। देखो अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, लक्ष्मी का सम्मान करेगा, भाई का नहीं करेगा। बहन भली ना भैया, सबसे भलो रुपया। हाँ अब देखो रुपया का सम्मान है, भाई का नहीं। भाई से झगड़ा कर लेगा रुपये के लिए, थोड़े से धन दौलत के लिए, थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए। यहाँ तक ऐसे मूर्ख लोग हैं जिन माँ बाप ने जन्म दिया, उस जड़ संपत्ति के कारण माँ बाप से झगड़ा कर लेते हैं, पिताजी को कोर्ट में खड़ा कर देते हैं, कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। मैंने ऐसे केस दुनिया में देखे, माँ थोड़ी सी संपत्ति कारण। अरे और वो भी तेरी कमाई नहीं है, बाप की स्वयं की कमाई है, वो तो तेरी कमाई तो है ही नहीं। 90% क्या 90.99 कभी बेटे की कमाई पे बाप अधिकार नहीं करता, लेकिन बाप की कमाई पर कितने बाप हैं जो बेटों के नाम से मकान खरीद लेते हैं। झूठ मत बोलना, कितने बेटे हैं जो बाप के नाम से मकान खरीद लेते हैं। एक आध दो उठ रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन बाप की संपत्ति सब लेना जानते हैं, और थोड़ी सी ना मिले, ओह क्या गालियां देते हैं बाप खिलाने, कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। एक व्यक्ति ने इसी जड़ संपदा के कारण से अपने बाप को जीते जी मार डाला था। हत्या नहीं की थी, एक छोटा सा दुकान का हिस्सा था, उसने कहा ये मुझे दो, पिताजी ने नहीं दिया, तो कहता है तुम मेरे लिए मर गए। और उसने बता को बर की अर्थी बनाई, अपने छत पर अर्थी का पुतला जलाया, 13 दिन का सूतक किया, 13वें दिन मौसर किया, शांति विधान किया, और अपने नाम के आगे लिखना स्वर्गीय पिता लिखने लगा था।
अब बता दिए अभी जिंदा हैं। बोलो कैसी है दुनिया। एक छोटी सी दौलत ना मिलने पर बाप को कह देता है तुम मेरे लिए मर गए, माँ को कह देता है तुम मेरे लिए मर गए। नहीं महानुभाव, नहीं। धन है ठीक है, लेकिन धन को इतना महत्व मत दो। ये धन दौलत हाथ का मैल है रे। पूत कपूत तो का धन संचय, यदि तुम्हारी किस्मत फूटी है तो अक्षय निधियां भी समाप्त हो जाएंगी, और किस्मत अच्छी है तो अनाथ भी सम्राट बन जाता है। अनाथ भी सम्राट बन जाता है। चंद्रगुप्त कैसे थे? चंद्रगुप्त से पिता श्री बिंदुसार, चंद्रगुप्त के जो बेटा थे बिंदुसार बेटा थे। कैसे उनके मां को मार करके निकाला था, अनाथ थी चाणक्य ने, लेकिन बाद में देखो वो कितने बड़े राजा बने। तो धन दौलत के लिए कभी किसी जीव के प्रति बुरा भाव नहीं करना। देखो ये डाकू लोग हैं, थोड़ी थोड़ी संपत्ति को जीव को मार डालते हैं, कितने अनर्थ करते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही तो आचार्य महाराज लोग, साधु लोग ये श्लोक लिख रहे हैं। कम से कम इतना तो कम से कम आ जाए कि पुद्गल द्रव्य के कारण जीव से घृणा मत करना, जीव के लिए इतना विचार करना। ठीक है, एक थोड़ा सा और रहेगा। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते है। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वही स्थिते है। जायते परमानंदः कश्चिद्योगेन योगिनः कश्चित् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठान निष्ठ से जिन्हें वस्तुतः जीव की आत्मा की पहचान हो जाती है। आत्मा को आत्मानुष्ठान निष्ठ से आत्मा के जो कार्य हैं, आत्मा की जो परिणतियां हैं, उनमें जो निष्ठ हो जाते हैं। आत्मानुष्ठान यानी धर्मानुष्ठान बोलते ना, धर्म की क्रिया को धर्मानुष्ठान बोलते हैं, आत्मा की क्रिया को आत्मानुष्ठान निष्ठ से उसमें वह निरत हो जाते हैं। तो क्या स्थिति बनती है? बाहर व्यवहार वही स्थिति। बाहर की क्रियाएं जो हैं, व्यवहार की क्रियाएं बाहर स्थित होती हैं। जायते परमानंद, और उनको वह अंदर का आनंद आने लग जाता है। क्योंकि साधु को बाहर से यदि देखते हैं तो क्या दिखता है, किस रूप में दिखता है कि बाहर से तो भारी कष्ट है। अब शिवरार्थियों को देखते हैं तो लोग बाहर से कहते हैं अरे भाई शिविर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम साधुओं की चर्या लोग देखते हैं तो कहते अरे महाराज आपकी चर्या बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना कठिन केशरों अपने हाथों से उखाड़ना पड़ते हैं। गर्मी सर्दी में एक बार पानी पीते हैं, एक बार खाते हैं, सर्दी में ऐसे ही रहते हैं। लोग कहते बहुत कठिन है। तो इस दुनिया को बाहर के कठिन दिखते हैं। धर्म को, साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे। जरा अंदर तो झांको, सरगम लहराएंगे। धर्मात्मा बाहर से दुखी दिखता है, अंदर से नहीं। और पापी बाहर से सुखी दिखता है, अंदर से नहीं। आप पिक्चर देखते ना, खलनायक बाहर से दुखी रहता है, अंदर से नहीं, डरा हुआ रहता है। और हीरो बाहर से कष्ट आते हैं, लेकिन उसका अंदर और अंत अच्छा निकलता है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिनाम, कि उस योगी के द्वारा वह योगी परमानंद को उत्पन्न हो जाता है। कोई कार्यक्रम है? अच्छा, गोविंद जी आए, ठीक है। अभी कुछ अपना 3 श्लोक और हैं,
परसों आपकी परीक्षा है, कल का और दिन है आपके पास, कल है परसों 13 से ना आकिंचन, परसों आपकी परीक्षा होगी दोपहर में, और कल 3 श्लोक और हैं वो कल पूरे कर दूंगा, और रिवीजन करो, अच्छी तरह पढ़ो। बहुत सरल ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, आत्मसात करने योग्य ग्रंथ है। ओम शांति। बैठे 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 जिनवाणी स्तुति कर लें। जिनवाणी के ज्ञान तय सूजे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरो सदा दे। कायेश्वर कर लें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, श्री गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृ वधु श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र पुत्र वधु लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश जैन बिट्टू, पुत्री एवं दामाद पिंकी जैन, विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन, जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन, खुशी जैन, संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। श्री ताराचंद जैन, श्री जेके जैन, डॉक्टर करेश अलीशा विहान, आहान पुनीत, निधि युवान, आयरा पाटनी परिवार काला डेरा, नीमी सागर कॉलोनी, जयपुर लंदन कलकत्ता।